नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में कोई अच्छा सा स्कीम खोज रहे हैं नए साल 2025 में, जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर एक बहुत बड़ी रकम बन जाए, तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, जिसमें आप डेली कुछ अपने पॉकेट मनी से पैसा बचाकर मंथली जमा करें तो मैच्योरिटी पूरा होने पर आपको एक बहुत बड़ी रकम मिलेगी, वो भी सिर्फ 5 साल में ही। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा पोस्ट ऑफिस की इस अनोखी स्कीम के बारे में, जिसमें आप 500 रुपये जमा कर पा सकते हैं 11 लाख रुपए। क्योंकि दोस्तों पूरे भारतवर्ष में पोस्ट ऑफिस के सारे सेविंग स्कीम में सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, और पोस्ट ऑफिस की सारे स्कीम में जमा की गई राशि पूरी तरह से 100% सरकारी गारंटेड मिलती है, यानी सुरक्षित होती है। लेकिन कुछ लोग जानकारी नहीं होने के कारण इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको फटाफट पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को समझा देता हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है, इस स्कीम को कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आवेदन करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, नॉमिनी फैसिलिटी है कि नहीं, टीडीएस कितना कटेगा और टैक्स बेनिफिट्स हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस स्कीम को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या तमाम जानकारी पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से जुड़ी पूरी प्रक्रिया आपको मैं बताऊंगा विस्तार से। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2025 के बारे में। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के तहत किसी प्रकार का कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी इस प्लान का फ़ायदा उठा सकता है। मिनिमम अमाउंट दोस्तों इस स्कीम में आप मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 100 से ज़्यादा जमा करना चाहते हैं तो फिर आपको 10 के मल्टीपल में जमा करना होगा, जैसे 110 120 रुपया। वहीं मैक्सिमम अमाउंट जमा करने की लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा उतना का आप आरडी स्कीम ले सकते हैं। इस प्लान के तहत आप पैसों का भुगतान, यानी कि आपको कैश या फिर चेक के थ्रू आप आरडी स्कीम ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के आरडी प्लान को आपको 5 साल के लिए लेना मैंडेटरी है, यानी आवश्यक है। यदि आप इसे आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो आप 5 साल की फिर से आप आरडी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में सबसे अच्छी स्कीम है कि आप कितनी भी आरडी ले सकते हैं। यदि आप आरडी प्लान के तहत पैसा समय सीमा के अनुसार नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको हर उस महीने पर 1% की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों इस स्कीम में अच्छी बात यह है कि आप एक शहर से दूसरे शहर में अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो आप आरडी स्कीम को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस। नॉमिनी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप किसी को भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर में से। इस स्कीम के तहत यदि आप लगातार 4 किस्तें नहीं भरते हैं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इस अकाउंट को रीओपन करवाने के लिए आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। विड्रॉल और लोन फैसिलिटी दोनों है। किसी इमरजेंसी या अत्यंत आवश्यक होने पर आप अपने पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के आधार पर लोन ले सकते हैं, लेकिन यह सुविधा आपको कुछ शर्तों पर मिलेगी। जैसे कि आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। आपके अकाउंट में लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक जितना पैसा जमा किया हुआ है उसका 50% तक आप लोग को लोन मिल जाएगा। दोस्तों अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 2025 में कितना ब्याज मिल रहा है अभी। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस लेटेस्ट आरडी इंटरेस्ट रेट 6.7%। दोस्तों अब जान लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ डेली 500 रुपये जमा करके, यानी मंथली 15,000 रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए, तो इंटरेस्ट रेट 6.7% के हिसाब से उस व्यक्ति को मिलेगा 10,70,487 रुपया, यानी कि अराउंड 11 लाख रुपये। अब दोस्तों आप जानते हैं कि हाउ टू ओपन आरडी अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस और डॉक्यूमेंट्स क्या देना होगा। तो दोस्तों आप किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।